जय जय श्री राधे श्याम। तो आज का जो अध्याय है वो है प्रस्तुति का आंतरिक हेतु, कि ये जो पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि बन रही है इसका आंतरिक कारण क्या है। थोड़ा थोड़ा कारण हम सभी श्रोता समझ चुके हैं। और कृष्ण क्यों नहीं वृंदावन जा रहे, उद्धव जी की क्यों पृष्ठभूमि बन रही है उनको वहाँ पे भेजने की। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तुति का, इस संपूर्ण प्रस्तुति का जो आंतरिक कारण क्या है, आंतरिक हेतु क्या है। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सुना कि उद्धव जी को अपने अत्यंत समीप बिठाकर उनका दायां हाथ अपने दोनों हाथों में मींचते हुए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत विह्वल होकर कहने लगे, गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य पित्रो और न प्रीतिम वह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशेर विमोचया। ये श्रीमद् भागवत में ये श्लोक उल्लिखित है। तो टीकाकार ने यहाँ पे क्या प्रयास किया है कि जो ये वचन कृष्ण ने उद्धव जी को कहे हैं, इस पूरे संपूर्ण वचन का इसका आंतरिक हेतु क्या है, मतलब इसका प्रत्येक एक एक शब्द का भाव क्या है, कृष्ण किस भाव में है, और उन्होंने एक ही जो वाक्य कहा इसमें उनका भाव क्या है। तो कृपया इसको ध्यान से समझेंगे। गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य पित्रो और न प्रीतिम आवह। ठीक है, गच्छ उद्धव कि उद्धव जाओ, व्रज सौम्य हो तुम, पित्र और न, पित्र मतलब मेरे माता पिता, प्रीतिम आवह। ठीक है, प्रीतिम प्रीत जो कि प्रेम, आवह आ रहा है, गोपी नाम गोपियों का भी, मद वियोगाधिम जो वियोग है, मत संदेशे मेरा वियोग मेरा संदेश, विरमोचय। ठीक है, तो ये जो शब्द है, ये पूरा जो श्लोक है, ये किसने कहा? ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किसको कह रहे हैं? उद्धव जी को कह रहे हैं। तो उसके बारे में जो टीकाकार उसका भावार्थ कर रहे हैं इस श्लोक का, और इसमें जो आंतरिक कारण छुपा है, जो भगवान की वेदना है जो अश्रु के रूप में बाहर आई, और उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में भींचते हुए ये कह रहे हैं, इससे आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि जब हम बहुत ही व्यथित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, तो जब अपना कोई पास में आता है तो उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए अपनी व्यथा, ताकि अपना कुछ कष्ट कम हो सके, हम दूसरे को, अपने प्रियजन को सुनाते हैं। जो हमारे भाव होते हैं हमारे शब्दों के माध्यम से बाहर निकलते हैं, वही यहाँ पे भाव जो शब्दों के माध्यम से कृष्ण के हृदय से निकल के उद्धव जी के पास गए हैं। तो टीकाकार ने उसका संपूर्ण भाव जो है वो यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो श्री भगवान श्री उद्धव जी को यहाँ पे सौम्य कहकर संबोधित कर रहे हैं। गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य। उद्धव जी का जो मुखमंडल है ना, सौम्य क्यों कहा गया? सौम्य का अर्थ होता है शांत, सौम्य। उद्धव जी का जो मुखमंडल है बहुत शांत रहता है, क्योंकि बचपन से ही समाधि योग की अवस्था में रहते थे। ब्रह्म का ब्रह्म के साथ एकाकार हो चुके थे, तो वो शांत रहते थे, शांति की एक मूर्ति की भांति। यहाँ तक कि अगर कोई क्रोध में भर के उनके पास आ जाता तो वो भी शांत हो जाता उनको देख के। मतलब ऐसे थे उद्धव जी। तो यहाँ पे भगवान उनको सौम्य शब्द से संबोधित करके श्री कृष्ण ने उद्धव को व्रज जाने का आदेश दिया कि उद्धव, तुम व्रज में जाकर हमारे माता पिता व्रजेश्वर और व्रजेश्वरी को जिस प्रकार भी आनंद प्राप्ति हो, कैसे भी उनको सुख मिले, कैसे भी उनके हृदय को शांति मिले, कुछ ऐसी व्यवस्था करके आओ, क्योंकि वो मेरे माता पिता बड़े ही
विरह में है। गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य, कि उद्धव जाओ, सौम्य तुम शांत हो, तुम जाओ मेरे माता पिता को प्रीतिम आवह, ऐसी व्यवस्था करो जिससे उनके हृदय को आनंद मिले, उनका हृदय शांत हो, क्योंकि उद्धव स्वयं शांति की मूर्ति हैं। कई कारण है भगवान के, कुछ भी भगवान कार्य करते हैं उसके पीछे के कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में आए तो ऐसा दिखता है कि जो मुख्य कारण था रावण का वध करना, लेकिन उसके पीछे कई कारण थे। केवट पर कृपा करना, शबरी पर कृपा करना, अहल्या जी पर कृपा करना और कई भक्तों पर ऐसी कृपा करना, कई उसके कारण थे। इसी प्रकार भगवान यहाँ पे अपने हृदय की वेदना जो प्रकट हुई है उसको कम करने के प्रयास के साथ साथ उद्धव जी को भी व्रज रस का आस्वादन हो, व्रज रस की लीला का आस्वादन हो, वो भी कारण जो हेतु हैं वो पूर्ण कर रहे हैं। और शांतरुष के हैं, इनके उनको देख के शांति का अनुभव होगा हृदय में यशोदा मैया नंद बाबा को। तो इसलिए यहाँ पे ये भी कहा गया है कि शांति की स्वयं मूर्ति है, कोई भी क्रोध में आ जाए शांत हो जाता है देख के। जैसे कि उनका यशोदा जी का, नंद बाबा का हृदय जो व्यथित है वो किसी न किसी प्रकार से सांत्वना मिल जाएगी उनको उद्धव जी के दर्शन मात्र से। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, व्रज गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य पित्रो और न प्रीतिम वह, प्रीतिम आवह। यहाँ पे न शब्द, पित्रो न शब्द प्रयोग किए गए हैं। गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य पित्र और न प्रीतिम आवह, है ना, पित्रो न शब्द प्रयोग किए हैं। तो वस्तुतः जो नंद यशोदा उद्धव जी के माता पिता तो नहीं है। पित्रो न का अर्थ होता है हमारे माता पिता, न नह पित्रो नह, तो न बहुवचन है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो उद्धव जी के माता पिता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भगवान का आश्रय जो है वो ये समझाने का है कि जब तुम मेरे प्रिय सखा हो उद्धव, तो मेरे माता पिता भी तुम्हारे माता पिता हैं। इस कथन से नंद यशोदा पर जो उद्धव जी की जो श्रद्धा होगी वो उस प्रकार से गंभीर हो जाएगी कि नहीं, ये माता पिता के सरीखे से मुझे उनके पास जाना है। कहीं उनके मन में ये विचार ना आ जाए, उद्धव जी के मन में, कि ये तो पालक थे भगवान के, तो क्योंकि ये खुद स्वयं प्रधानमंत्री हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो एक साधारण से पालक हैं, तो उनका व्यवहार, तो इसलिए वैसे तो व्यवहार नहीं आ सकता उद्धव जी के हृदय में, क्योंकि स्वयं वो भगवान को समझते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि ब्रह्म से एकाकार हो चुका है। इसलिए उनको पता है कि देवकी और ये जो यशोदा मैया और नंद बाबा साधारण नहीं है जिन्होंने भगवान का लालन पालन किया। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर भगवान ने जैसे बोल दिया हमारे माता पिता, ताकि उनके हृदय में भी उनके प्रति, उनके माता पिता के प्रति श्रद्धा और भी गंभीरतर हो जाए। इसका ये कारण है। अनंत विषम में वृंदावन के माता पिता के जो वात्सल्य जो उन्होंने दिया, वृंदावन के माता पिता ने जो वात्सल्य दिया भगवान को, उसकी उपमा पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकती। भगवान अब देखो ऐश्वर्यवान है। ईश्वर क्यों बोलते हैं भगवान को? ईश्वर का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य से परिपूर्ण। षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान। तो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान कि अगर वो ऐश्वर्य को एक स्थान पे रख दिया जाए और दूसरे स्थान पे माता पिता का स्नेह रख दिया जाए, नंद बाबा और यशोदा मैया का स्नेह रख दिया जाए, तब भी वो ऐश्वर्य काफ़ी कम पड़ जाएगा माता पिता के स्नेह के प्रति। जितने मर्जी प्रयास कर ली जाए तब भी नंद और यशोदा मैया के हृदय में ये भाव उत्पन्न नहीं होता कि कृष्ण जो है वो भगवान है। उन्हें तो वो अपना लल्ला ही लगता है, साधारण सा, जिनको वो बहुत प्रेम करती हैं।
उनके मन में तो यही व्यथा चलती है, पता नहीं कृष्ण ने मथुरा में रहते हुए खाना भोजन पाया होगा या नहीं पाया होगा। क्या वो रात को सही से सोता होगा या नहीं सोता होगा, या माता पिता की याद में ही वो रोता रहता होगा। वो तो यही सोच सोच के दुखी हो रही हैं। इसलिए समस्त अगर भगवान के ऐश्वर्य एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में अगर माता पिता का स्नेह रख दिया जाए, तो तब भी वो उसको लेश मात्र वो पलड़ा छू नहीं पाता, वो पलड़ा इतना भारी रहता है। तो उन्होंने तो उनका सिर्फ लालन पालन ही नहीं किया था, यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान की तो ताड़ना भी की, भर्त्सना भी की, यहाँ तक बांधा तक भी। ईश्वर तब की अपेक्षा ये जो प्रेम था, जहाँ पे अगर ऐश्वर्य वो भगवान प्रकट कर देते, तो क्या ये नंद बाबा या यशोदा मैया जो एक साधारण बालक की तरह जो प्रेम स्नेह या ताड़ना या भर्त्सना जो उनकी करते थे, बांधते थे, तो क्या कभी वो कर पाते? क्या वो स्नेह कभी भगवान को मिल पाता? तो ये जो नंद बाबा और यशोदा मैया की जो स्नेह गाढ़ता थी, वो ईश्वर तब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अतुलनीय थी। श्री कृष्ण को भली भांति ज्ञात है कि नंद यशोदा कृष्ण विरह का एक क्षण भी सहन नहीं कर सकते। फिर भी आज इतने दिन हो गए वे उन्हें छोड़कर मथुरा में रह रहे हैं। उनकी करुण हृदय विदारक अवस्था की याद से कि वो कैसे उनके 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 हालात होंगे मैया बाबा के, हाँ, तो उनका हृदय कृष्ण का कैसा, उनको ये सोच सोच के उनकी वेदना भर रही है जो हृदय में अपने माता पिता के संबंध में, उसी को प्रकट करते हुए वो उद्धव को कह रहे हैं कि उनके हृदय में कुछ सुख की व्यवस्था करके आओ, किसी प्रकार से उनके हृदय में प्रसन्नता लाओ। प्रीतिम आवह, इसका अर्थ है प्रीतिम आवह, कि उनके हृदय में किसी तरह की सुख की व्यवस्था करके आओ। कृष्ण जब मथुरा आए थे, वापिस जब मथुरा गए थे, तो उन्होंने वहाँ से जब नंद बाबा को वापस भेजा था, क्योंकि जब अक्रूर जी लेने आए थे कृष्ण को, साथ में बलराम जी भी गए, साथ में नंद बाबा भी गए, क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि कंस क्यों बुला रहा है, कहीं वो अनिष्ट ना कर दे। तो नंद बाबा भी साथ में गए और काफ़ी सारे गोप भी साथ में गए। तो जब गए, तो जब कंस का वध हो गया, तब कृष्ण ने जब नंद बाबा को वापस भेजा, तो उन्होंने ये शब्द कहे थे नंद बाबा से, ज्ञातीम वो दृष्टो में श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम, कि पिताजी अपने सुहृदय यादवों का, ये जो यादव हैं मथुरा में, इनका मैं सुख संपादन, मतलब इनका अच्छे से थोड़ा सा इनको ध्यान में रख के, इनकी पूरी तरह व्यवस्था करके मैं फिर व्रज के अपने प्रियजनों को देखने आऊँगा। उन्होंने ये कहा था जब वापस भेजा था। ज्ञातिम वो दृष्टो में श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम, कि पिताजी मैं यादवों का सुख संपादन करके मैं ब्रज के अपने प्रियजनों को देखने आऊँगा। पुत्र के इस वाक्य को हृदय में धारण करके नंद और यशोदा घोर दुख में भी, कृष्ण की याद में भी सिर्फ धैर्य धारण करके इसलिए बैठे हुए हैं कि कृष्ण ने कहा है वो आएंगे वापस। लेकिन कृष्ण का स्वयं ब्रज जाना तो अभी संभव ही नहीं है। कैसे संभव है? जैसे कि हमने कारण समझे हैं। इसलिए उद्धव को नंद यशोदा के प्रति ऐसे प्रबोध वाक्यों से सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं कि उनके हृदय में जो विचलन है, वो व्याकुल हैं, उनको कोई भी व्यवस्था करके वो शांत करने का प्रयास करना। उद्धव, उनको शांत करने का प्रयास करना। तो माता पिता के संबंध में निर्देश देने के पश्चात दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? अब श्री कृष्ण व्रज की गोपियों के संबंध में कह रहे हैं। गोपियों के संबंध में कह रहे थे गोपी नाम मद वियोगाधीन मत संदेशे, मद वियोगाधीन मद संदेशे विर्मोचय। दूसरी लाइन में ये कहा था। अब उसके बारे में टीकाकार क्या कह रहे हैं कि गोपियों का हृदय मेरी विरह पीड़ा से चल रहा है। मद वियोगा, मेरे वियोग से उनका जो हृदय जल रहा है, उस पीड़ा को मेरे
संदेश से दूर करना, मत संदेश है, मेरे संदेश से दूर करना। मेरे संदेशों शब्द के अब कई अर्थ हो सकते हैं मेरे संदेश से। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे द्वारा ये संदेश भेज रहा हूँ, हाँ, मद भी होगा कि ये हुआ मेरा संदेश, अथवा मैं ये स्वस्थ हूँ, ठीक है, ये बताना भी मेरा संदेश हुआ एक तरह का, तुम्हारे द्वारा भेज रहा हूँ, या मैं स्वस्थ हूँ, ये भी मेरा संदेश हुआ। और मैं इधर के कार्य फटाफट निपटा के मैं ब्रज को लौटूंगा, ये है मेरा संदेश। हाँ, तो मत संदेश है, इसके अर्थ कई प्रकार से निकलते हैं। अथवा जिस प्रकार गोपियाँ मेरे लिए व्याकुल हैं, मैं भी उनके लिए उतना ही व्याकुल हूँ, ये भी हो सकता है संदेश। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्रज के विरही प्रियजनों के लिए मेरा संदेश ही, मेरा सिर्फ इतना संदेश ही उनके लिए परम सांत्वना शब्द होंगे, वाक्य है। नंद यशोदा के स्नेह के संबंध में प्राय सभी थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि वो कितना प्रेम करते थे। मथुरा में भी सभी को पता है कि कितना प्रेम करते थे नंद बाबा और यशोदा मैया। उद्धव भी अवश्य जानते ही थे, किंतु व्रज देवियों के विषय में बहुतों को मालूम ही नहीं है उनकी वहाँ पे क्या, क्योंकि कृष्ण जो थे सभी से अनभिज्ञ थे। कृष्ण के बारे में सभी जो मथुरावासी अनभिज्ञ थे कि जो देवकी और वसुदेव का पुत्र जो ब्रज भूमि में पैदा हो चुका है, ये तो किसी को पता ही नहीं था। ये तो तभी पता चला जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। अब बचपन से लेके उनका 10 वर्ष की आयु तक क्या क्या लीलाएं करी उन्होंने, ये तो मथुरा में किसी को भी नहीं पता। लेकिन जब वो कंस का वध करने के पश्चात वहाँ पे जब कार्य उन्होंने संभाला, तो तब थोड़ा बहुत लीला का गुणगान होना शुरू हुआ उनका कि नंद बाबा ने पाला इनको, नंद बाबा ये करते थे, नंद बाबा से कितना से स्नेह है इनका। तो इसलिए उनकी लीला के बारे में थोड़ा बहुत मथुरावासियों को पता था, उद्धव जी को भी पता था। लेकिन व्रज गोपियों के साथ उनका कैसा संबंध था ये पता नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण अपने मुख से उद्धव को थोड़े से विस्तार से बता रहे हैं कि मेरे संदेश के बारे में उनको बताना। इस योग से श्री शुकदेव गोस्वामी को भी गोपियों के कृष्ण अनुराग की चर्चा प्राण वल्लभ के निज श्रीमुख से ही सुनने सुनाने का अवसर मिला। तो आगे श्लोक आता है भागवत का, ता मन मन सका मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामैव दयितम प्रेष्ठमात्मानं मनसा गतः। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है। भगवत गीता में भागवत में ये श्लोक आता है और इसका एक प्रकार टीका करते हुए लेखक क्या कह रहे हैं, भगवत गीता का एक संवाद कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याम जी माम नमस्कुरु। कि भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को एक गुह्यतम संवाद में कहा था कि मन मना भव मद भक्तो मध्याम जी माम नमस्कुरु। जिन्होंने अपना संपूर्ण मन कृष्ण को अर्पित कर दिया है, स्वयं उनका कोई मन नहीं है, जिन्होंने अपना मन ही अर्पित कर दिया, फिर उनके पास बचा क्या, वो मन तो भगवान का हो गया, तो फिर उनका मन थोड़ा ना रहा, वो तो भगवान का हो गया। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वो संसार में ढूंढना तो बड़े मुश्किल है ना। तो ये जो श्लोक हमने पहले करा था, ता मन सका मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितम प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गतः। यहाँ में मन के बारे में बताया जा रहा है। और इसी का एक श्लोक जो भगवद गीता में मन मना भव मद भक्तो मध्याम जी माम नमस्कुरु, तो उसका एक उदाहरण लिया गया यहाँ पे। तो ऐसा जो जीव ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, जिसने अपना पूरा ही मन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया हो, बहुत मुश्किल है। सुदुर्लभा भागवता ही लोके, कि ऐसा दुर्लभ है भागवत पूरे संपूर्ण लोक में ढूंढना। भगवद गीता में इस चरम एवं परम श्लोक का दृष्टांत मूर्त मतलब दृष्टांत हो ही नहीं पाया कहीं भी, ये एक त्रुटि रह गई। अतः नारद जी के उपदेश से और वेद व्यास जी की साधना से भागवत प्रकट हुआ।
क्योंकि देखो श्रीमद् भागवत में अगर बताया कि मन मना मद भक्तो, है ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याम जीमान मुस्कुरु, तो भगवान क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि मेरे जो भक्त हैं वो अपना मन मेरे चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा आ सकती, अर्जुन के मन में जिज्ञासा नहीं आई, लेकिन यहाँ पे वक्ताओं के लिए कि अर्जुन के मन में जिज्ञासा आ सकती, भैया ऐसा कोई कृष्ण मुझे दिखाओ जिसने अपना मन दिया हुआ है, ऐसा कोई दिखाओ, आप बोल तो रहे हो, कोई दिखाओ। तो यहाँ पे टीकाकार क्या कह रहा है कि गीता में इस चरम श्लोक का जो दृष्टांत था वो प्रकट नहीं हो पाया, ये एक त्रुटि रह गई भगवद गीता में। अतः नारद जी के उपदेश से, क्योंकि नारद जी वेद व्यास जी के गुरु थे, उन्होंने उपदेश दिया कि साधना करो, उससे भगवान का लीला प्रकट होगी, भगवान की लीला प्रकट होगी। तो वेद व्यास जी की साधना से श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ। तो गीता में भक्तों के जो जो लक्षण बताए जाते हैं, जो जो लक्षण बताए गए, भगवान ने जो जो बताया कि मेरे भक्त ऐसे होते हैं, मेरे भक्त ऐसे होते हैं, उन सभी भक्तों का निरूपण, रूपायन वो श्रीमद् भागवत में हुआ। तो यहाँ पे मन मना, जो भगवद गीता का श्लोक था, मन मना भक्त, वो कौन है? आज भगवान स्वयं उद्धव जी को बता रहे हैं, ये मन मना जो भक्त हैं वही मेरी गोपियां हैं। व्रज के गोपी जन ही मन मन सकहा तथा मत प्राणाहा, वही हैं। जो श्लोक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ता मन मन सका मत प्राणा मदर्थे, तो ये मन मन सकहा तथा मत प्राणाहा, ये जो कृष्ण के प्राण हैं, तो यही जो गोपीजन हैं, उनके यावतीय मानस संकल्प, श्री कृष्ण जो उनका मन है और उनकी जो दृढ़ निश्चय भी है वो एक ही है कि कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रीति, कृष्ण से प्रेम, उनके संकल्प ही यही हैं। हमारे संकल्प क्या है? धन, पैसा, गाड़ी, बंगला, हमारे तो संकल्प ही यही चलते रहता है, लेकिन उनके संकल्प क्या है? उनके संकल्प ये है कि भगवान की प्रीति, भगवान का प्रेम, भगवान की प्रसन्नता। इसी हेतु गोपियाँ अपने शरीर के द्वारा और अपने सब प्रकार की दैहिक वस्तुएं भगवान के निमित्त अपने भाव से, प्रेम भाव में परित्याग कर देती हैं। त्यक्त दैहिका जो श्लोक में है, त्यक्त दैहिका, कि अपना देह तक उनके चरणों में अर्पित कर देती हैं। गीता का सर्व गुह्यतम मंत्र व्रज देवियों में वो एक तरह प्रकट हो गया, जिसके बारे में मन मना मद मत भक्तो बताया गया, वो ब्रज देवी में प्रकट हो गया। मन मन सकहा और मत प्राणा पदों की एक और गंभीर एक व्याख्या है। जिन व्रज देवियों में मेरा मन सर्वदा स्थित है, भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ ये भी है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा मन जिन देवियों, व्रज देवियों में सर्वदा स्थित है, हाँ, जिनकी प्रीति में हमेशा मेरा मन स्थित है, वही है कौन? मन मन सकहा। और कृष्ण जिनके प्राण हैं, कहना है मतलब कृष्ण जिनके प्राण हैं, पहले बताया गोपियां, गोपियां वो वाली गोपियां, तो कह रहे हैं जिनमें मेरा मन, कि कृष्ण कह रहे हैं मेरा मन जिनमें स्थित है वो है मन 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 सका, और मेरे प्राण जिनमें स्थित हैं वो है मत प्राणा। तो दोनों चीज़ें यही बता रहे हैं कि वो ब्रज गोपियां हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र उपस्थित देखता है और मेरे में सबको देखता है। कितना अच्छा है कि मुझे प्रत्येक जगह जिनको मैं ही दिखता हूँ, और मुझे जब देखता है तो मुझ में ही उनको सब कुछ दिखता है। कितनी विचित्र बात है कि पहले तो ये ऐसी दिव्य दृष्टि होनी ही असंभव है कि प्रत्येक स्थान पे कण कण में भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएं। चलो किसी न किसी भगवान की कृपा से, किसी साधु की कृपा से कण कण में भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए, लेकिन उन्हीं एक दर्शन में पूरा संसार ही उसमें दिखना शुरू हो जाए, है ना। तो मैं उसकी दृष्टि से कभी अदृश्य नहीं होता, ना वह कभी मेरी दृष्टि से ओझल होता है। ये भगवान ने शुद्ध भक्त के गुण बताए हैं, यहाँ पे बता रहे हैं
योमा पश्यति सर्वत्र, कि जो मुझे सर्वत्र हर जगह देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, और मुझ में ही सबको देखता है। तस्या हम, उसको ना प्रणश्यामि, ना वो कभी मेरी दृष्टि से ओझल होता है, ना मैं उसकी दृष्टि से कभी मैं ओझल होता हूँ। और सच में ना प्रणश्यति, ना वह कभी मेरी दृष्टि से ओझल होता है। वाह वाह, कितना अच्छा उदाहरण दिया है भगवान ने, कितना अच्छा बताया है। मदन्यते ना जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि मनागपि। वो मेरे ऐसा भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को जानता भी नहीं, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भगवान के सामने बोल देते हैं ना, मैं तो शिव जी की पूजा करता हूँ, मैं तो दुर्गा देवी की पूजा करता हूँ, मैं ये वाले देवी देवता की पूजा करता हूँ, तो भक्त क्या बोलता है? मैं किसी को नहीं जानता, कृष्ण मेरे, मैं कृष्ण का। और ना ही ऐसे भक्त को मैं उनके सिवा अन्य किसी को जानता हूँ। ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखा न दूं। इसी भाव को इस अर्थ में कहा गया है, ये पूरे अर्थ में। तो श्री कृष्ण उद्धव को जो कुछ कह रहे हैं, उसका जो मूल व्यंजना ये है कि वो ये उद्धव को बता रहे हैं, क्योंकि उद्धव को तो पहले इतना पता नहीं था ब्रज गोपियों के बारे में, तो उनको बता रहे हैं कि ब्रज गोपियाँ जो है वो मेरे प्राण हैं, उन्हें त्याग के मैं जो मथुरा में हूँ, वो मात्र मेरा रहना नहीं है, मेरा यहाँ पे रहना नहीं है। किसी भी कार्य में मुझे उत्साह या आनंद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं जो रह रहा हूँ सिर्फ रह ही रहा हूँ मथुरा में, मेरा कोई मन, मेरा हृदय, मेरे प्राण यहाँ पे नहीं बस रहे। ये वो उद्धव को बता रहे हैं कि ब्रज गोपियाँ मेरे प्राण हैं, उन्हें परित्याग करके मैं जो मथुरा में हूँ वह मेरा मात्र रहना ही है बस। किसी भी कार्य में मुझे ना तो उत्साह है ना आनंद है। मेरे श्वास जो मैं ग्रह कर रहा हूँ, त्याग रहा हूँ, वो केवल एक कर्तव्य वाला कार्य कर रहा हूँ कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ये कर्तव्य है, किंतु मेरा मन और प्राण तो व्रज में ही पड़े हैं। यदि पूछो कि गोपियों के लिए मेरी इस प्रकार की अवस्था क्यों है, तो कह रहे हैं उद्धव को, तो सुनो उसका कारण भी बता दूं। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभम यरेहम, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। जिन्होंने अपना लौकिक अच्छा बुरा धर्म अधर्म सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया हो, जिन भक्तों ने, जिन लोगों ने इस लौकिक का अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, मान सम्मान सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया हो, उनको मैं सर्वदा अपने हृदय में धारण किए रहता हूँ। मुझे जो जिस प्रकार भजता है मैं उसका भी उसी प्रकार भजन करता हूँ। ये मेरा स्वाभगत धर्म है कि गोपियों ने मेरे लिए तो सब कुछ त्याग दिया। जब भगवान वंशी बजाते थे संध्या के समय, तो कोई गोपी अपने पति को खाना परोस रही थी, कोई अपनी सास की टांगे दबा रही होती, जो कोई अपनी पति की सेवा कर रही होती, हाँ, तो कोई हार श्रृंगार उतार रही होती रात को सोने से पहले। तो वो क्या करती, जब वंशी की आवाज़ सुनती तो पत्नी अपनी पति की सेवा छोड़ के ऐसे मोहित होके चली जाती कि उसको कोई मान सम्मान की परवाह नहीं, कोई लज्जा नहीं कि पति की सेवा को बीच में अधूरी छोड़ के जा रही है, और पति उसको आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि ये इसको क्या हो गया। हाँ, ये मेरी जो सेवा है, जिसका मैं धर्म हूँ, पति की सेवा ही सर्वोपरि होती है, कि बीच में छोड़ के जा रही है। और जो श्रृंगार उतार रही थी, जब उसने वंशी सुनी, उसने श्रृंगार करना शुरू कर दिया कि मेरे प्रियतम की वंशी है, और आनन फानन में एक आंख में काजल लगा रही है और दूसरे आंख में बिना काजल के वैसे भाग गई। ठीक है, हो गया श्रृंगार, भागो, वंशी बुला रही है। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसी जो गोपियां हैं, जिनको कोई मान सम्मान नहीं, किसी को कोई अच्छा बुरे का धर्म, जो पति धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, इसके धर्म अधर्म का सब कुछ त्याग चुकी हों,
ऐसे को मैं हृदय में धारण करता हूँ। गोपियाँ मेरे विरह ताप में अत्यंत व्यथित हैं, अत्यंत। तो इसके उत्तर में उद्धव कह सकते हैं कि जिन्होंने अपना मन प्राण आपको कि कृष्ण समर्पित कर दिया है, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो उन्हें तो आपकी प्राप्ति हो ही चुकी है। जिसने एक्चुअली वो क्या है कि उद्धव जी उनको ब्रह्म रूप में समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं ब्रह्म में तो प्रीति होती नहीं, प्रेम होता ही नहीं, भक्तों में होता है ब्रह्म के लिए प्रेम। तो जो भक्त ब्रह्म के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं तो उनको तो ब्रह्म मिल ही जाते हैं, क्योंकि उद्धव ने यही साधना करी थी, उनको ब्रह्म से एकाकार हो चुका था। तो उसी हिसाब से उस एक्सपीरियंस से वो बता रहे हैं, मन में सोच सकते हैं कि जो आपके लिए इतना जिनकी प्रीति उनको तो आप मिल चुके होंगे, फिर आपको किस चिंता की बात है। तो उसके उत्तर में श्री कृष्ण कह रहे हैं, मयि तः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्यों अंग विमुहयन्ति विरहोत कंठ्य विह्वला। तो श्रीमद् भागवत में ये श्लोक उल्लेखित है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे मेरे अंग तुल्य प्रिय उद्धव, मयि ता प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियाँ, गोपियाँ कभी मुझे क्षण भर के लिए भी नहीं देखती, तो वह क्षण सैकड़ों युगों के समान उनको प्रतीत होता है। गोपियों को अगर वो मुझे क्षण भर भी नहीं देखती, तो वो जो क्षण का समय है जो उनका बीत गया, तो उनको ये लगता है कि सैकड़ों युगों का समय है कि कृष्ण अभी आए नहीं, कि कृष्ण के अभी दर्शन नहीं हुए, जबकि कुछ ही पहले उन गोपियों ने दर्शन किए होते हैं। लेकिन उनको ये प्रतीत होता है कि पता नहीं कितनी सदियां बीत गई हैं, युग युग बीत गए हैं भगवान के दर्शन किए बिना। तो वो ब्रह्मा जी में त्रुटि निकालती हैं, ब्रह्मा जी को दोष देती हैं। वो ब्रह्मा जी को क्या दोष देती हैं? वो बोलती हैं, एक तो कृष्ण को युगों युगों हो गए दर्शन किए हुए, दूसरा जब कृष्ण सामने आते हैं तो तुम्हारे ब्रह्मा जी आपके कारण हम उनका मन भर के दर्शन नहीं कर पाते। तो ब्रह्मा जी पूछते, भाई कैसे दर्शन नहीं कर पाते, मेरा इसमें क्या कसूर है? तो गोपियाँ कहती हैं, क्योंकि ये जो सृष्टि की रचना आपने की है ब्रह्मा जी, जब आपने सृष्टि की रचना करी तो हमारे शरीरों को भी आपने बनाया, और शरीरों को बनाते हुए आपने क्या कर दिया, साथ में पलकें बना दी। पलकें जो ना चाहते हुए अपने आप ही झपकती हैं, जो झपकती हैं, जो हम रूप का आस्वादन भगवान का करते हैं, तो पलकें झपकने की वजह से वो रूप का आस्वादन जो कर रहे होते हैं, भगवान के दर्शन का आस्वादन कर रहे होते हैं, वो कुछ क्षण के लिए वो टूट जाता है वो आस्वादन। तो वो ब्रह्मा जी को दोष दे रही हैं गोपियाँ, ब्रह्मा जी को दोष ये देते कहती हैं कि आपने ये त्रुटि कर दी, ये शरीर बनाते हुए मेरे दर्शन करते समय पलके झपकने के कारण जो जरा सा व्यवधान पड़ता है, उसे सहन न कर सकने हेतु गोपियाँ नयनों के निर्माता विधाता ब्रह्मा की निंदा करती हैं, उन्होंने कोसती हैं। उन्हीं गोपियों का परित्याग कर आज मैं इतने लंबे समय से इतनी दूरी पे आ बसा हूँ कि मेरा हृदय इतना व्यथित हो रहा है उन गोपियों के लिए। जब गोपियाँ अंतर्मना रहती हैं, जब वो अंतर्मुख रहती हैं, तब तक वो मुझे प्राप्त करके मेरे में मगन रहती हैं। हाँ, तब तो वो प्राप्त करके मेरे में रहती हैं। अब वो उसी भाषा में बता रहे हैं उद्धव को, जिस भाषा में वो अपना साधन करते हैं, कि जब तक तो वो अंतर्मन में रहती हैं तब तक तो मुझे प्राप्त करती हैं। जिस प्रकार उद्धव करते हैं साधना, ब्रह्म की साधना करते हैं, अब उसी के हिसाब से उद्धव को समझा रहे हैं। लेकिन ऐसा एक प्रकार से है भी नहीं भी है, क्योंकि गोपियाँ तो हमेशा उनको सर्वत्र, कृष्ण तो सर्वत्र दिखते हैं, खुली आंखों से, बंद आंखों से। लेकिन अभी उद्धव जी को समझाने के कारण अब उद्धव जी की भाषा में बता रहे हैं कि उद्धव जी, जैसे आप योग ध्यान करते हो तो उसमें आप ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हो, तो ऐसे जब गोपियाँ भी आंखें बंद करती हैं तो वो तो ठीक है, मेरे साथ अंतर्मन में मेरे में मगन रहती हैं, लेकिन वह तो योगी नहीं है, वह तो भक्त हैं। हाँ, तो वो अंतर्मन से तृप्त नहीं होते। वो भक्त जो होते हैं उनको तो आंखों से भी दिखने चाहिए, भक्तों को तो आंखों से भी दिखने। जो साधक होता है, जो ब्रह्म के साथ एकाकार करता है, वो तो पता है आंखें बंद करके साधना में बैठ के वो भगवान के दर्शन कर लेगा।
और खुली आंखों से वो संसार के कार्य करते रहते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में उद्धव को बता रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो साधक हो गए, योगी हो गए, लेकिन जो भक्त होते हैं वो इतने से तृप्त नहीं होते अंतर से मगन होके। वो तो बाहर से भी सेवा पाने की इच्छा रखते हैं। हाँ, ऐसी गोपियाँ जब बाह्य दशा में लौटती हैं तो मेरा साक्षात दर्शन ना पाती हैं। तो मेरे रूप और गुण को याद करते हुए, मेरे रूप को, मेरे गुण को, मेरी बातों को, मेरी लीलाओं को जो उनके साथ हुई उनको याद करते हुए मेरे विरह में और ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, वो क्षण क्षण में मूर्छा प्राप्त करती रहती हैं, क्षण क्षण में बेहोश हो जाती हैं सोच सोच के। इसलिए हे उद्धव, गोपियों का जो अधिकांश समय वो मूर्छा में ही बीतता है। मूर्छा के कारण ही उनके प्राणों की रक्षा हो पाती है। कारण उस अवधि में उन्हें मेरे अंतर से प्राप्ति होती है कि अगर वो मूर्छा में ना हो ना तो वो अपने प्राण त्याग दें। तो कृष्णा कह रहे हैं उनकी जैसी अवस्था अब हो गई है मेरे विरह के कारण, उसे अनुमान करके मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहने वाली। मेरे विरह में अपने संतप्त प्राणों को अत्यंत कष्ट से वो धारण किए हुए हैं। धारयंत यति कृच्छेन प्रायः प्राणान कथंच। तो ये उद्धव को कह रहे हैं भगवान, कथंच यानी किसी भी प्रकार से। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण वृंदावन से जब अक्रूर के रथ पर चढ़कर आते समय बोल के गए थे मैं शीघ्र लौट आऊँगा। ये आशा जो गोपियों को बंधा के आए थे, उसी आशा का भरोसा करके वे किसी तरह से प्राण धारण किए हुए हैं। इस बात को उद्धव को कहते हुए मानो थोड़ा सा संकुचा रहे हों, इसलिए कह दिया कथंच यानी किसी भी प्रकार से। किंतु अंत में सोचा कि इस बात को गुप्त रखना ठीक नहीं होगा, तो बोले प्रत्याग गमन संदेश है, अर्थात मैं फिर वृंदावन लौट के आऊँगा। इस आश्वासन वाणी पर विश्वास स्थापित करके गोपियाँ अत्यंत कष्ट से किसी प्रकार अपना बस जीवन धारण किए हुए हैं कि कृष्ण लौट के आएंगे, हमें उनके दर्शन होंगे। तो व्रजवधु का अर्थ है परवधु। व्रजवधु जो ब्रज में ब्याह के आई हैं, तो वे कृष्ण के प्रति इतनी अधिक अनुरक्त हैं और श्री कृष्ण भी उनके प्रति इतने निविष्ट भाव से आकृष्ट हैं। मतलब दोनों एक तो दूसरे की तरफ आकर्षित हैं पूरे। तो ये संवाद उद्धव को बता तो दिया, किंतु इससे मानो थोड़ा सा वक्ता जरा असुविधा में पड़ गए। ठीक है कि ये कैसा संबंध हो गया। तो गोपी कृष्ण के तात्विक संबंध का स्पष्ट क्लियर रूप से अगर ज्ञान ना होगा तो भक्तों की चित्त पे थोड़ा सा विपरीत भाव का छायापात हो सकता है। तो जैसा कि राजा परीक्षित को भी हुआ था जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज वल्लभियों के साथ अपने जो तत्व संबंध है, जो ब्रज वल्लभियों के साथ तत्व संबंध है सभी गोपियों के साथ, चाहे वो ब्रज की बधू हो, ब्रज की गोपी, बूढ़ी, बच्ची, कोई भी हो, तो उसके बारे के साथ अपने तत्व रूपी संबंध के विषय में बता रहे हैं। बल्लवयो में मदात्मिका, बल्लवयो में मदात्मिका, ब्रज बल्लभी गण मेरी आत्मा है, मद आत्मिका। क्या बोल रहे हैं? बल्लवयो में मद आत्मिका, कि ब्रज बल्लवी गण मेरी ही आत्मा है। तत्व दृष्टि से हम सब एक ही आत्मा है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान जो कि नित्य स्वरूप सच्चित आनंद के स्वरूप है, उन्हीं से तो सारी आत्माएं निकली हैं। जिस प्रकार स्वर्ण का एक कण स्वर्ण से जो टूट के गिर जाता है तो उसमें भी स्वर्ण के सारे ही गुण होते हैं, तो उसको भी सोना ही कहा जाएगा। इसी प्रकार ये मेरी ही आत्मा है। हमारा देह भेद मात्र सिर्फ लीला के कारण ही हुआ है, जबकि हम में और उनमें, मुझ में और गोपी में कोई फर्क नहीं है। मैं श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्म की घन मैं मूर्ति हूँ और गोपियाँ मेरी क्या है? अतरंगा शक्ति हैं, मेरे से पृथक थोड़ा ना है। जिस प्रकार शक्ति और शक्तिमान, अग्नि और अग्नि की जलाने की शक्ति में कोई फर्क नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, तो वह एक दूसरे से पृथक नहीं है। इसी प्रकार मुझ में और गोपियों में भी कोई फर्क नहीं है, हम अभिन्न हैं तत्व की दृष्टि से। जो आंखों से हमें भेद दिख भी रहा है
वो सिर्फ प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए मेरी ही योग माया, ये मैंने ही किया है, मेरी योग माया ने किया है मेरे लीला के रस रूप का आस्वादन करने के लिए। तो कविराज गोस्वामी की जो अपनी भाषा है, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, मो विषय गोपीजन उपपति भावे, योग माया करीबेन आपन प्रभावे, आमी हो ना जानी ना जाने, गोपीजन दोहार रूपे गुने, नित्य दोहार हरे मन। ठीक है, तो ये उन्होंने बंगला भाषा में ऐसे ये जो निरूपण किया है उसका। तो श्री कृष्ण की ऐसी गंभीर अर्थपूर्ण वेदना भरी बातें सुन के जो उद्धव थे एकदम आश्चर्यचकित होके अब वृंदावन जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। बाकी आगे का हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।